आइए हम वचन में जाएंगे सीधे। परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही सुंदर वचन है। हम सब निकालेंगे दानियल की किताब और हम निकालेंगे 3 अध्याय। जैसे कि मैंने टाइटल दिया था, एक मूर्ति पूजक ने कहा यहोवा ही परमेश्वर है। ये एक विश्वास करने वाला नहीं बोला है, बल्कि एक मूर्ति की पूजा करने वाला बोल रहा है कि यहोवा ही परमेश्वर है। आज हम इसके वजह में थोड़ा सा मनन करेंगे। आप सब निकालिए मेरे साथ दानियल की किताब 3 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 पद, 28 और 29 पद। आप भी अपनी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ अपनी बाइबल में पढ़ रहा हूं, आप अपनी अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब 3 अध्याय 28 पद और 29 पद। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन। यहाँ पर अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति यहोवा परमेश्वर को कह रहा है, यहोवा परमेश्वर के लोगों को कह रहा है, वो अपने लोगों, अपने राज्य के लोगों को कह रहा है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, आज के बहुत साल पहले, ये कितने साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 550 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 550 साल पहले यहूदा में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था यहोयाकीम। ध्यान से सुनिए, बहुत आशीषित होंगे। आज यीशु मसीह के जन्म के लगभग 550 साल पहले यहूदा में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था यहोयाकीम, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। अब जानते हैं, आज भी देखिए हमारे देश में या किसी भी और अन्य देश में जो राजा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इनकी इतनी सिक्योरिटी क्यों होती है मालूम है? लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक देश के राजा होते हैं, ये देश का मुखिया होता है। अगर मुखिया गया, समझो पूरा राज्य खत्म। इसलिए देखना, प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, जो मुखिया होते हैं देश के, इनकी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है कि इनको कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जबरदस्त सिक्योरिटी में रहते हैं। और उन्हीं दिनों में बाइबल बताती है, बेबीलोन का एक राजा था नबूकदनेस्सर। बेबीलोन एक नगर का नाम है और उस नगर का, उस देश का नाम है, और उस देश का एक राजा था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर जो राजा था, एक बार क्या हुआ है, उसने यहूदा के देश पर हमला कर दिया और यहूदा के देश यहोयाकीम को हरा दिया, अपने वश में कर लिया और पूरे यहूदा में खुद राज्य करने लगा। पूरे यहूदा में खुद राज्य करने लगा, क्योंकि वहां के राजा को इसने बंधक बना लिया, वहां उस राजा को अपने अधीन में कर लिया। और जब अधीन में कर लिया और यहूदा को जीत लिया ये, तो ये व्यक्ति क्या किया है, देखिए, जब कोई नगर को जीतता है तो आम पब्लिक को लोग नहीं मारते, बल्कि राजा को टारगेट करते हैं और राजा की उस समय के प्रजा को टारगेट करते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को टारगेट करते हैं। और वहां पर ऐसा हुआ है कि यहूदा का राजा हार गया है और नबूकदनेस्सर यहूदा में राजा करने लगा और उसके अधीन में हो गया यहूदा। और जब उसके अधीन में हो गया तो नबूकदनेस्सर बेबीलोन चला गया और यहूदा के कुछ जवान बच्चों को, जवान लड़कों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और अपने देश नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन को लेकर चला गया।
और जब बेबीलोन को लेकर वो चला गया तो उसने कुछ लड़कों को लेकर गया था, जवान जवान बच्चों को लेकर गया था, जिनमें 4 जवान बच्चों का नाम है। उन 4 जवान बच्चों के नाम है, एक दानियल रहता है, दूसरा हनन्याह रहता है, तीसरा मिसाएल रहता है और चौथा अजर्याह रहता है। ये इनके नाम यहूदा के नाम है। इन सारे नामों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं। दानियल का नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी है। हनन्याह के नाम का अर्थ है प्रभु अनुग्रह करता है। मिसाएल नाम का अर्थ है कौन परमेश्वर के समान है। अजर्याह का अर्थ है प्रभु हमारी सहायता करता है। लेकिन जब नबूकदनेस्सर बेबीलोन को लेकर गया और इन 4 लोगों का बाइबल में नाम है, जिक्र है, तो इन 4 लोगों को वो रखा, बहुत सारे लोगों को रखा, लेकिन इन 4 लोगों का वहां पर स्पष्ट रूप से नाम लिखा है और वहां अपने अधीन में रख लिया और अपने बेबीलोन का एक पहचान बनाने के लिए वहां की भाषा का सिखाने लगे और वहां के राज्य के तंत्र, बहुत सारे तौर तरीके इनको सिखाने लगे और अब एक अलग कर दिए इन लोगों को कि तुम्हें हमारे राज्य में कोई सेवा करना पड़ेगा, जब तुम कुछ योग्य बन जाओगे तो हम कोई तुम्हें सेवा देंगे। इसके पहले आपको कुछ सीखना पड़ेगा। राजा का भोजन, राजपाट का जो भोजन होता है उसको आपको खाना पड़ेगा और कुछ विधि, कुछ नियम सीखना पड़ेगा, जब हम आपको कोई पद नियुक्त करेंगे। इस तरह से कुछ लोगों को राजा वहां पर बंदी बनाकर जो लेकर गया था, उनको क्या करने लगा, राज भवन का भोजन इनको देने लगा। और ये बात जो राजा का कर्मचारी था वो आया और दानियल के पास आकर वो कहता है, सुनो, तुम्हें स्पेशल अलग रखा गया है और कुछ लगभग वहां नियम होते थे राजा के कि इतने साल तक इनको अलग रखा जाएगा, इनका खान पान देखा जाएगा। लगभग 3 साल वहां पर लिखा हुआ है। कुछ भोजन उनके ऊपर परोसा गया कि कुछ ये भोजन है और वहां का वो भोजन होता था बेबीलोन का। तो बेबीलोन का जो भोजन होता था, इन लोग नहीं खाते थे वो भोजन को। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग कुछ ऐसे भोजन को नहीं खाते थे, उनकी दृष्टि में अशुद्ध मानते थे। उसमें वो शराब भी देते थे और बहुत सारे चिकन, मटन और बहुत सारे बीफ होते थे। तो दानियल उनके राजा के कर्मचारी को कहता है, सुनो, आपका भोजन हम खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। उसने एक निर्णय लिया, दानियल ने एक निर्णय लिया कि ये अशुद्ध भोजन खाकर हम अशुद्ध नहीं होंगे। तो वो कहता नहीं, ये राजा की आज्ञा है, तुम्हें खाना पड़ेगा और तुम्हें इस तरह से रहना पड़ेगा। तब दानियल उनको कहता है, मैं इस तरह का भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। जब जैसे ही दानियल ने अपने जीवन में निर्णय लिया है, परमेश्वर ने उस राजा के व्यक्ति का मन से बातें किया और वो कहा, ठीक है, तुम मत खाओ। उसने तरस खाया और दानियल कहता है, तू हे श्रीमान, तू जान ले, तू हमें 10 दिन परख कर देख ले। तू 10 दिन तक हमें साग पात दे और हम वो साग पात खाएंगे और बाकी के जो और भी लोग हैं जिनको तू अपना भोजन दे रहा है उनको दे। अगर हमारा चेहरा उनकी अपेक्षा अगर ज्यादा चमक नहीं है, हमारे अंदर अगर ज्यादा स्फूर्ति नहीं है, तब तो तू हमें 10 दिन के बाद ये हमें खिला सकता है और हम खाएंगे। और बाइबल बताती है दानियल ने ऐसा किया। उन्होंने उनका भोजन नहीं खाया बल्कि साग पात खाया। और 10 दिन के बाद जब वो चेक करने के लिए आया तो सचमुच में दानियल और दानियल के लोगों के जो साथी थे, उनका चेहरा उन लोगों के चेहरे से अधिक चमक रहा था। तब वो जान गया कि मैं इनको अब ये इस प्रकार का भोजन नहीं दूंगा, इनको जो चाहिए होगा मैं इन्हें वो भोजन दूंगा। इस तरह से होता है। और जब एक समय बीतने के बाद, जब एक समय बीतता है, जब वो समय आ जाता है, वो कौन सा समय आ जाता है कि अब इनको राजा के पास पेश करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, उस समय में ये 4 लोग अलग रहते थे, एक साथ रहते थे, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इनका नाम वहां के राजा ने चेंज कर दिया था। इनके नाम था दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह। वहां के राजा ने चेंज करके बेलएस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनका नाम, बेलएस्सर का अर्थ होता था बेबीलोन का एक देवता होता था, उसका नाम था। और शद्रक जो नाम का अर्थ होता है, जो चंद्रमा देवता होता है, वो नाम का अर्थ होता है। और मेशक नाम का जो अर्थ होता है कि वहां के प्रधान की छाया। और अबेदनगो का नाम का अर्थ होता है बुद्धि का देवता। अगर हम स्टडी बाइबल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज वहां पर हमें मिलती है।
तो यहाँ पर बाइबल बताती है इन्होंने चारों ने निर्णय लिया, और चारों जब एक समय राजा के सामने ये पेश हुए, जब पेश किया गया तो ये चारों वहां के और जो स्वप्नदर्शी होते थे और वहां के जो बहुत सी विद्याओं को जानने वाले होते थे, तांत्रिक होते थे, और बहुत सारे जो वहां पर जो लोग होते थे, उनसे परमेश्वर ने इनको 10 गुना ज्यादा बुद्धि दिया था इन चारों लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा, आपको आशीषित होंगे। तो वहां के सारे जो तांत्रिक होते थे, उनसे ये सबसे ज्यादा बढ़कर ये चारों लोगों के पास बुद्धि, ज्ञान, वैभव परमेश्वर ने इन चारों लोगों को दिया और हर चीज में इनको प्रवीण किया था। और बाइबल बताती है ये चारों लोग राजा के दरबार में एक स्थान पर बैठकर राज दरबार की शिक्षा को सीखने लगे, राजा की शिक्षा को सीखने लगे, क्योंकि अब आने वाले समय में राजा इन्हें कोई अधिकारी शायद बनाएगा, कोई इनको पद देगा, और ये बैठकर सीखने लगे। और हुआ क्या है, बाइबल बताती है एक दिन राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया। एक दिन राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न आया और वो स्वप्न देखा, और स्वप्न से जब देखकर जब नींद से जागा तो वो व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई दोबारा। वो कैसा सपना देखा था, और वो अपने ही राज्य के सारे पंडितों को, शास्त्रियों को बुलवाया और इकट्ठा किया, और उन सारे लोगों को कहता है तुम में से जो कोई मुझे मेरा स्वप्न बताएगा और मेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा, मैं उन्हें बहुत धन दूंगा, बहुत सारे अच्छी वस्तुओं से उनको मैं तृप्त करूंगा, उन्हें दूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने उस स्वप्न को अर्थ गलत बताया और वो स्वप्न गलत बताया, तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और तुम्हारे परिवार को भी टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, तुम्हारे घर फूंक दिए जाएंगे। और बाइबल बताती है वहां के सारे जो स्वप्नदर्शी थे, स्वप्न को बताने वाले थे, वहां के तांत्रिक थे, वहां के ज्योतिष थे, वो सब लोग डर गए। कोई उसका अर्थ नहीं बता रहा था। लेकिन कुछ लोग थे, वहां कसदिया करके कुछ लिखा है, उन लोगों ने कहा, हे राजा, तू हमें बता तेरा स्वप्न क्या है, हम तो उसका अर्थ बताएंगे, और संभव है हम उसका अर्थ आपको बता सके। लेकिन राजा उनको कहता है, मैं जानता हूं तुम झूठी और गपसप बातें बताकर मुझे उसका अर्थ बता दोगे, तुम उसकी सच्चाई मुझे नहीं बताओगे, इसलिए वो स्वप्न भी मैं नहीं बता रहा हूं। तुम खुद बताओ कि मुझे क्या स्वप्न आया है और उस स्वप्न का अर्थ भी बताओ। अब सारे वहां के ज्योतिष लोग मुश्किल में आ गए, मुसीबत में आ गए, क्योंकि राजा है वो, और राजा ने पूछा है कि मुझे क्या स्वप्न आया है तुम बताओ, मैं स्वप्न अपने मुंह से नहीं बताऊंगा। मुझे क्या स्वप्न मैंने देखा है वो स्वप्न भी तुम बताओ और स्वप्न का अर्थ भी तुम बताओ, तब तो तुम जीवित रहोगे, नहीं तो सब मारे जाओगे। वहां पर पूरे राज्य में तहलका मच गया। अब राजा को कौन स्वप्न का अर्थ बताए, क्योंकि वहां का जो एक मुखिया होता है, उन तांत्रिकों का एक मुखिया होता है, वो क्या कहता है, वो कहता है, हे राजा, पृथ्वी भर में ऐसा कौन मनुष्य है, कोई मनुष्य नहीं है जो राजा की मन की बात को बता सके, और ऐसा कोई राजा या प्रधान या हाकिम कभी नहीं हुआ जिसने किसी ज्योतिष या तंत्री या कसदी से ऐसी बातें पूछी हो। आज तक ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं पूछे राजा जो आप पूछ रहे हो। और जो बात राजा पूछता है वो तो अनोखी बात है कि स्वप्न आपको आया है, आप स्वप्न भी नहीं बता रहे हो और कह रहे हैं तुम ही स्वप्न बताओ और अर्थ बताओ। ये तो राजा अनोखी बात है। और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है। सुनिए आप ध्यान से, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ अगर बाइबल खोले हैं, दानियल की किताब 2 अध्याय और 11 पद में यह बात लिखी है। वहां के तांत्रिक लोग कहते हैं, राजा को कहते हैं, देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, यानी कि उनके जो देवी देवताएं हैं उन मनुष्यों के साथ नहीं रहते। वहां के खुद तांत्रिक कह रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं। राजा, और तेरी मन की बात को कौन बता सकता है। और इसलिए हमारे भजन नीति वचन को लिखने वाला परमेश्वर का दास कहता है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो राजा की मन की बात को जानता है, वो हर एक मन की बात को जानता है।
जब राजा नबूकदनेस्सर देखा कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे स्वप्न को मुझे बता रहे हैं और ना उसका अर्थ बता रहे हैं, तब राजा कोप में हो गया, बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने आज्ञा निकाल दी, इस देश के, मेरे राज्य के जितने पंडित हैं, जितने शास्त्री हैं, जितने स्वप्नदर्शी हैं, जो तंत्र मंत्र को जानते हैं, सबको एक तरफ से मार डाला जाए, एक भी व्यक्ति जीवित न रहे, उनको मारा डाल जाए और उनका परिवार भी मार डाल जाए। राजा झुंझला गया और इस प्रकार से अपने राज्य में एक आदेश जारी कर दिया, एक फतवा जारी कर दिया कि सारे लोग मारे जाएं। और उन्हीं तांत्रिकों के साथ, उन्हीं ज्योतिषों के साथ दानियल और दानियल के 3 मित्र भी रहते थे, जिनका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो था। और जब ये बात दानियल को पता चली तो दानियल उनके राजा का जो मंत्री रहता है उसको कहता है, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? तो वो पूरा विवरण दानियल को बताता है। दानियल ऐसी ऐसी बात है, राजा ने हर एक तांत्रिक को, हर एक ज्योतिष को, हर एक जो अपना स्वप्न का दर्शी को जो बताने वाला है उसको मारने का आदेश राजा ने दे दिया है। राजा ने दानियल ने तुरंत अपने साथियों के पास आया और साथियों को कहा है, वहां पर 2 अध्याय अगर हम देखेंगे 17 पद में वो लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह को यह हाल बतलाकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। दानियल अपने साथियों को कहने लगा, मेरे भाइयों, हमें एक प्रार्थना करने की आवश्यकता है हमारे जीवित परमेश्वर से कि सिर्फ हम 4 ही नहीं बल्कि इस राज्य के, इस बेबीलोन शहर के, बेबीलोन नगर के जितने भी पंडित हैं, जितने भी शास्त्री हैं, एक भी मारा ना जाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर हमें, उस राजा को क्या स्वप्न आया है वो परमेश्वर हमें प्रकट करेगा। तब बाइबल बताती है, दानियल और दानियल के दोस्तों ने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की और हमारा महान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है, रात में ही दानियल को स्वप्न में आकर राजा को क्या स्वप्न आया था परमेश्वर ने दानियल को दिखा दिया। और जब परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न बता दिया कि नबूकदनेस्सर राजा को क्या स्वप्न आया है, तब दानियल ने परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। दानियल परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। दानियल कहने लगा, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। दानियल परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, हे मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। दानियल परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। हे परमेश्वर, तू सचमुच में राजा को बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और तू ही तो सर्वज्ञानी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वप्न में बता दिया कि नबूकदनेस्सर राजा को क्या स्वप्न आया था। और दूसरे दिन बाइबल बताती है, दानियल उस मंत्री के पास गया और मंत्री को कहा, मंत्री हमें राजा के पास ले चल, मुझे राजा के पास ले चल। राजा मंत्री के पास गया और मंत्री राजा के पास गया और वहां पर कहने लगा कि हे राजा, यहूदा में से जो कुछ लड़के हम लेकर आए थे उनमें से एक लड़का हमें मिला है और वो कह रहा है कि राजा को मैं उसका स्वप्न बताऊंगा और मैं उसका अर्थ बताऊंगा। राजा कहता है उसको पेश किया जाए। और जब वो पेश किया गया दानियल राजा के सामने, तब दानियल राजा को कहता है, राजा बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था। भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। और वहां राजा के पास जब गया तो राजा उसको कहता है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू स्वप्न का फल मुझे बताएगा?
राजा कह रहा है दानियल से। तब दानियल ने जो उत्तर दिया है, राजा को जो जवाब दिया है, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित बता सकता है, ना तंत्री बता सकता है, ना ज्योतिष बता सकते हैं, ना भावी कहलाने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है। और वही राजा को जो स्वप्न दिया है और वही स्वप्न का भेद परमेश्वर राजा को प्रकट करेगा। दानियल का बहुत अच्छा जवाब था। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने तुझे राजा स्वप्न दिया है और वही स्वप्न का प्रकट करने वाला और भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। राजा कहता तू बहुत बुद्धिमान है, तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तब दानियल को कहता है, दानियल कहता नहीं, मैं सब प्राणी से बुद्धिमान तो हूं, परंतु केवल इस कारण ये भेद खोला गया है, स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, क्योंकि राजा मन से समझे और विचार कर सके कि राजा ने जो स्वप्न देखा है उसका क्या अर्थ था। और बाइबल बताती है यहां पर दानियल ने राजा को पूरा स्वप्न बता दिया कि हे राजा, जब तू सो रहा था तो तूने एक स्वप्न देखा और एक स्वप्न में तूने एक बहुत विशालकाय बड़ी मूर्ति देखी और वो मूर्ति बहुत अद्भुत थी। उस मूर्ति एक अनुपम मूर्ति थी और उस मूर्ति में बहुत चमक थी और वो बहुत भयंकर मूर्ति थी। और वो मूर्ति का जो सिर जो तुमने देखा था वो चौके सोने का सिर था मूर्ति का। और तुमने जो छाती और भुजाएं जो देखी थी उस मूर्ति की, वो चांदी की बनी हुई थी और चमचमा रही थी। और तुमने जो पेट और जांघ जो देखी थी उस मूर्ति की, वो एक पीतल की थी और वो भी चमचमा रही थी। और जब तुमने टांगे और पांव उस मूर्ति की देखे तो वो कुछ लोहे की थी और कुछ मिट्टी की थी। इस तरह से राजा, तूने एक स्वप्न देखा है और एक पत्थर, एक पहाड़ से एक पत्थर आया है और उस मूर्ति के में लगा है और मूर्ति चकनाचूर हो गई है और सब कुछ नष्ट हो गया है। राजा को यह स्वप्न बताने लगा दानियल, हे राजा, तूने इस तरह का स्वप्न देखा है। और उन स्वप्न का फिर वो अर्थ भी बताने लगा कि तू अभी जो सोने का सिर देखा है वो राजा तू है। सारी डिटेल वहां पर दानियल बताता है। समय हो जाएगा, मैं पूरा लंबा समझाऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं। दानियल 2 अध्याय 3 अध्याय में इसके सारा जिक्र, 2 अध्याय में जिक्र है, बाद में पढ़िएगा। वो सारा एक व्याख्या जो राजा को स्वप्न आया था, दानियल उनको समझाने लगा और बताने लगा कि परमेश्वर चाहता है राजा कि ये जो स्वप्न तूने देखा है, इस स्वप्न को तू समझ, इस स्वप्न का अर्थ तू जान। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने तुझे ये स्वप्न दिया है और तेरे बाद एक राज्य आएगा, फिर इसके बाद एक राज्य आएगा और अंत में जो एक राज्य आएगा, वो जो राज्य होगा वो परमेश्वर की ओर से राज होगा। उन राजाओं के दिन में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और किसी दूसरी जाति के हाथ में ना किया जाएगा, वरन वह सब राज्यों को चूर चूर कर डालेगा और अंत कर डालेगा और वो राज्य सदा स्थिर रहेगा। और वो बात कर रहा था, वो बता रहा था कि परमेश्वर अपना एक पुत्र भेजेगा और उस पुत्र के द्वारा सारे शैतान के गढ़ को नाश करेगा और वो राज्य कभी अंत ना होगा, वो राज्य कभी अंत ना होगा और वो सदैव बना रहेगा। वो बताने लगा। तब राजा वहां पर कहता है, राजा एक बात नबूकदनेस्सर से कहता है, नबूकदनेस्सर राजा एक दानियल को जो कहता है ना, वो कहता है, हे दानियल। दानियल के सबसे पहले तो वो मुंह के बाद साष्टांग प्रणाम कर लिया, गिर गया और कहता है दानियल को भेंट चढ़ाओ, दानियल बहुत बड़ा है, सुगंधित वस्तुएं दिलाओ। फिर दानियल से कहा, सच तो यह है। दानियल ने राजा से कहा, राजा तू मुझे प्रणाम मत कर, सच बात तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। नबूकदनेस्सर राजा दानियल को कहने लगा, दानियल सचमुच में जो तुम्हारा परमेश्वर है वो सारे भेदों का करता है, सारे भेदों को खोलने वाला है और ईश्वरों का ईश्वर है और वही एक परमेश्वर है। और बाइबल बताती है परमेश्वर और नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल का पद ऊंचा किया और दानियल ने अपने साथियों का पद भी ऊंचा करवाया और नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। और ये सब हो गया। एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि सचमुच में दानियल का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे थोड़ा सा और समय मैं लूंगा। ये लंबा मैसेज था लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए शॉर्टकट में से मुझे खत्म करना पड़ेगा। और एक समय आया और बहुत साल के बाद वही नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी अपने देवता की मूर्ति बनवाई जिसकी वो पूजा करता था। बहुत विशालकाय मूर्ति बनवाई, अद्भुत, और वो साम्राज्य से फैला हुआ चारों तरफ सारी पृथ्वी पर भर गया और वो बहुत बलशाली हो गया। और एक मूर्ति उसने खड़ी की और सारा ढिंढोरा पिटवाया। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया कि मूर्ति का वो होने वाला है, क्या बोलते हैं, स्थापना होने वाली है मूर्ति की, आप सब लोगों को बुलाए। बाइबल बताती है हर एक प्रकार के राजा को, बांसुरी बजाने वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, हर एक को बुलाया गया और उनको कहा गया कि जब तुरही की आवाज फूकी जाएगी, जब सारंगी बजाई जाएगी, ढोल और तबला बजाए जाएंगे, तो हर एक व्यक्ति जो इस राज्य में है और आया है, वो हर एक व्यक्ति इस बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करेगा। जो व्यक्ति दंडवत नहीं करेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा भट्टा जलाया गया है, वो व्यक्ति जीवित उस भट्टे में जला दिया जाएगा। और बाइबल बताती है कुछ लोग थे जो जानते थे कि वहीं पर सद्रक मेशक अबेदनगो हैं, जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, वो कभी किसी की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। उन्होंने चुगली खाई और राजा को बताया, राजा अपने ही राज्य में 3 लोग ऐसे हैं जो तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, वो उनके यहोवा परमेश्वर को मानते हैं और वो उनकी आराधना करते हैं। राजा ने उनको बुलाकर पूछा, क्यों जब ये सारंगी बजाई जाएगी, ढपली और तार बजाई जाएगी, क्या तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति का सजदा नहीं करोगे? सद्रक मेशक अबेदनगो ने जो उनको जवाब दिया है, हे नबूकदनेस्सर राजा, हमें इस विषय में कोई प्रयोजन नहीं है कि हम तुमसे क्या बात करें। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, अगर वो नहीं भी बचा सकता तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे और न उसकी उपासना करेंगे। और बाइबल बताती है राजा बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर वो वहां के लोगों को, सैनिकों को आज्ञा दे दिया, जो आग भट्टा जल रहा है उसको 7 गुना और धधकाया जाए और इन तीनों पुरुषों को बांधकर धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाए। और बाइबल बताती है उन्होंने राजा की आज्ञा को मान लिया। इसी तरह से वहां के लोगों ने उस भट्टे को 7 गुना और धधकाया और सद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उस धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया गया। और राजा क्या देखता है? राजा देखता है कि हमने तो 3 व्यक्तियों को डाला था, वहां पर तो 4 लोग आग में ऐसे घूम रहे हैं मानो और एक व्यक्ति का जो स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। और वहां के और भी जो प्रधान थे, हाकिम थे, अधिपति थे, गवर्नर थे, मंत्री थे, खजांची थे, सबको बुलाकर कहा, देखो हमने 3 डाले थे, वहां पर 4 लोग आग में घूम रहे हैं। सद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है उनको जो डालने वाले लोग थे वो डालने वाले जलकर मर गए, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर सद्रक मेशक अबेदनगो को उस फैलते हुए भट्टे की आग से भी बचा के रख दिया। तब नबूकदनेस्सर वहां पर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल कर आए और वहां पर सारे लोगों के बीच में आ गए। तब वो कहते हैं इनके तो बाल भी नहीं जले हैं, इनके कपड़े से कोई गंध भी नहीं आ रही है, इनके मोजे नहीं जले हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। ये थीम वर्ड जो मैंने अभी पढ़वाया था, दानियल की किताब 3 अध्याय 28 और 29 पद, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। तब वो मूर्ति पूजक वहां पर सारी सभा में खड़े होकर कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इस दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। अब इसलिए राजा कह रहा है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा दे रहा हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि सारे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों,
जो कोई सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। राजा ने आज्ञा दे दिया, राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी है देश देश और दुनिया के, चाहे कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, अगर वो सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा किया करेगा तो वो टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ऐसा कोई देवता नहीं। मेरे भाई और बहन, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। हमें हर एक मुसीबत से, हर एक कठिनाइयों से, परेशानियों से हमें निकालने की शक्ति रखता है। हमें हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। हमें हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। एक समय आएगा हमारे जीवन में, चाहे परीक्षा आए, कठिनाई आए, परेशानी आए, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी परीक्षा से हम गुजरे, परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष का कारण बनाए।